नमस्ते बच्चों। पिछले वीडियो में हमने प्रश्नावली 3.3 का पहला सवाल हल किया था। यदि आपने वो वीडियो नहीं देखा है तो उसका लिंक आई बटन और डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है, वहां से आप उसको देख सकते हैं। आज के इस वीडियो में हम प्रश्नावली 3.3 के दो और तीसरे सवाल को हल करेंगे। तो आप वीडियो में अंत तक बने रहें और वीडियो शुरू करें उससे पहले इस वीडियो का लिंक अपने अन्य सहपाठियों को शेयर कर दें जिससे उनको भी लाभ मिल सके। और वीडियो यदि आपको पसंद आए तो इसको लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। तो चलिए शुरू करते हैं आज की हमारी क्लास और हल करते हैं इस दूसरे और तीसरे सवाल को। देखिए सबसे पहले दूसरा सवाल है, उसमें हमें क्या ज्ञात करना है। विभाज्यता की जांच के नियमों द्वारा ज्ञात कीजिए कि निम्नलिखित में से कौन सी संख्याएं 4 से विभाज्य हैं और कौन सी 8 से विभाज्य हैं। तो ये हमने पहले सवाल है उसमें सभी संख्याओं यानी 2 से लेकर के 11 तक की संख्याओं की भाजकता के नियमों का प्रयोग करते हुए ज्ञात किया था। यहाँ जो संख्याएं दे रखी हैं उसमें केवल 4 और 8 की भाजकता का नियम का प्रयोग करते हुए आपको सवाल हल करने हैं। तो देखिए 4 की भाजकता के लिए हम क्या करते हैं, जो भी संख्या दी हुई होती है उसमें अंतिम 2 अंक लेते हैं इकाई की तरफ से और उनसे जो बनने वाली संख्या है उसमें 4 का भाग देते हैं। अगर उसमें 4 का भाग चला जाता है तो वह संख्या 4 से विभाजित होती है। और 8 की विभाज्यता के लिए हम इकाई के अंक की तरफ से 3 अंक लेते हैं और उन 3 अंकों से बनने वाली जो संख्या होती है उसमें 8 का भाग देते हैं। अगर वह संख्या 8 से विभाजित हो जाती है तो वह संपूर्ण संख्या है वो भी 8 से विभाजित होगी। तो देखिए यहाँ अंतिम 2 अंक क्या है, इसके 72 हैं। तो 72 में हम 4 का भाग देकर के देखेंगे तो 72 है उसमें 4 का भाग देंगे तो आएगा हमारे पास में 4 एकम 4 बचेंगे 3, 32 होंगे, 8 चौके 32। तो यानी 4 का भाग पूरी बार चला गया तो यह संख्या है वो 4 से तो विभाजित होगी। इसके आगे हमें कोष्टक में लिख देते हैं 4, इसका मतलब ये 4 से तो विभाजित है। और फिर जो 3 अंकों से बनने वाली संख्या है 3 अंकों की है तो इसमें 8 का भाग देंगे हम तो होगा 8 7 56, बच जाएगा 1 12। तो 12 है वो 8 से विभाजित नहीं होती है, यानी 8 एकम 8 और 4 शेषफल बच गए तो इसका मतलब ये 8 से विभाजित नहीं होगी। तो इसका आंसर है वो आपको किस तरह से लिखना है वो मैं एक बता देता हूं। तो यहां हम लिखेंगे संख्या 572 में अंतिम 2 अंकों से बनने वाली संख्या, अंतिम 2 अंकों से बनी संख्या 72 है ना, 72 4 से विभाज्य है, 4 से विभाज्य है। अतः यह संख्या भी 4 से विभाज्य होगी, यह संख्या भी 4 से विभाज्य होगी। अब इसके बाद में 8 है, 8 का भी बताना है हमें तो वही लिखना है आपको। संख्या 572 में अंतिम 2 अंकों की जगह लिखेंगे हम अंतिम 3 अंकों से बनी संख्या, अंतिम 3 अंकों से बनी संख्या, बनी संख्या 3 अंकों की है संख्या 572, 8 से विभाज्य नहीं है, विभाज्य नहीं है। अतः यह संख्या भी 8 से विभाज्य नहीं होगी, यह संख्या भी 8 से विभाज्य
नहीं होगी। अब ये जो सभी जे तक के पार्ट्स दिए हुए हैं उनका आंसर आपको इसी तरह से लिखना है। मैं सभी जो पार्ट्स हैं उनका आंसर आपको यहाँ लिख के नहीं बताऊंगा, अगर लिख के बताऊंगा तो वीडियो काफी लंबा हो जाएगा। तो मैंने आंसर लिखने का तरीका आपको बता दिया, अब इसी तरह से आपको लिखना है। और यहाँ मैं डायरेक्ट इनको हल कर देता हूँ। जिस संख्या में 4 का भाग जाएगा उसके सामने मैं कोष्टक में 4 लिख दूंगा, और 8 का भाग जाएगा तो उसमें कोष्टक में 8 भी लिख दूंगा। और आपको आंसर है वो अपनी नोटबुक में इसी तरह से करने हैं। ठीक है, चलिए 2 की देखते हैं हम। 2 वाला है, उसमें अंतिम 2 अंक हैं 52। तो 52 में 4 का भाग जाता है, यानी 4 एकम 4, 1 से फल बचेगा, 4 तिये 12, 13 चौके 52। तो यह संख्या है वो 4 से तो विभाज्य है। फिर हमें लेना है 352। तो 352 में 8 का भाग देकर के देखना है आपको। 8 चौके 32, 3 बचेंगे, फिर 32 हो जाएंगे, 8 चौके 32। तो इसमें 8 का भाग भी जाएगा। तो यानी यह संख्या है वो 4 और 8 दोनों से विभाज्य होगी। अंतिम सी वाला है, उसमें देखिए 0 है। तो 0 4 से डिवाइड होता है, क्योंकि जैसे ही आप 0 0 है, इस 0 में 4 का भाग देंगे तो आएगा 0, यानी कोई शेषफल यहाँ नहीं बचेगा। तो यानी यह संख्या है वो 4 से तो विभाज्य होगी। फिर देखिए अंतिम 3 अंकों से बनने वाली 500 है। तो 500 में हम 8 का भाग देंगे तो 8 छिके 48, 20 होंगे, 8 दूनी 16, 4 शेषफल बच जाएंगे, इसलिए ये 8 से विभाज्य नहीं होगी। इसमें देखिए अंतिम 2 अंकों से बनने वाली संख्या 0 है, तो इसमें 4 का भाग तो जाएगा ही। और अंतिम 3 अंकों से बनने वाली संख्या क्या है, 0 है। तो इस 0 में भी 8 का भाग जाता है। तो यानी यह संख्या है वो 4 और 8 दोनों से विभाज्य होगी। अगली में देखिए अंतिम 2 अंकों से बनने वाली संख्या 59 है। तो आप देखिए 59 है, उसमें 4 का भाग नहीं जाता है, क्योंकि 4 एकम 4 और बनेंगे 19। तो 19 है वो 4 चौके 16, 3 शेषफल बच जाएंगे, तो 4 का भाग इसमें नहीं जाता है। अब अंतिम 3 अंकों से बनने वाली संख्या देखिए 159 है, इसमें 8 का भाग दीजिए, 8 एकम 8 बचेंगे 7 है, 79 हो जाएंगे, और 8 9 में 72 और 8 दाए 80। तो यानी 79 है वो 8 से भी डिवाइड नहीं है, 159 है वो 8 से डिवाइड भी नहीं है। तो इसमें कोई भी संख्या है, यानी न तो ये 8 से विभाज्य है और न ही 4 से विभाज्य है। फिर देखिए अगली F वाली, इसमें 2 अंकों से बनी संख्या है 60। तो 15 चौके 60 होते हैं, तो 4 का भाग तो इसमें जाएगा। और अंतिम 3 अंकों से बनने वाली संख्या है 560, इसमें 8 का भाग देंगे तो 8 7 56 और 0 हो जाएगा, तो इसमें 8 का भाग भी जाता है। तो ये संख्या है वो 4 और 8 दोनों से विभाज्य होगी। अगली जी में देखिए अंतिम 2 अंकों से बनने वाली संख्या 84 है, जो 4 से विभाज्य है। तो इसमें 4 से तो ये विभाज्य है। अंतिम 3 अंकों से बनने वाली 084 है। अब इसमें 8 से विभाज्य नहीं है, क्योंकि 8 एकम 8 और फिर 4 शेषफल बच जाएंगे। तो यानी इस संख्या में केवल 4 का ही भाग जाता है, तो ये 4 से ही विभाज्य है। अब ये H वाली है, इसमें देखिए अंतिम 2 अंक है से बनने वाली संख्या 72 है। तो 72 है वो 4 से डिवाइड होती है, क्योंकि 4 एकम 4, 3 बचेंगे और 32 हो जाएगा, 8 चौके 32। तो यानी ये 4 से तो विभाज्य होगी। अब अंतिम 3 अंकों से बनने वाली 072 है, तो ये 8 से विभाज्य होती है, 8 9 में 72 है। तो यह संख्या 4 और 8 दोनों से विभाज्य होगी। फिर देखिए अगली आई की, आई में अंतिम 2 अंक 0 0 हैं। तो अभी हमने यहाँ देखा था सी पार्ट्स में, तो 0 0 वाली संख्याएं हैं वो 4 से विभाजित होती हैं। और अंतिम 3 अंकों से बनने वाली 700 है, तो ये 700 है वो 8 से विभाज्य नहीं होगी। आप 700 में 8 का भाग देकर के यहाँ देख सकते हैं अलग से। 8 का भाग देंगे, 8 अंटे 64 है और बचेंगे 6 60 है, 60 है वो 8 से डिवाइड नहीं होता है। तो यहाँ केवल 4 ही संख्या है जिससे ये संख्या विभाज्य होगी। अब जे वाले में देखिए अंतिम 2 अंकों से बनने वाली संख्या 50 है। तो 50 4 से डिवाइड नहीं होती है, तो यानी 4 का तो भाग इसमें नहीं जाएगा। और फिर 3 अंकों से बनने वाली संख्या है वो 150 है। तो 150 है, उसमें आप 8 का भाग देकर के देख लीजिए। 8 एकम 8 है, बच जाएंगे 7 और फिर 70 होगा। 70 है वो भी 8 से डिवाइड नहीं है,
तो ये जो संख्या है वो न तो 4 से विभाज्य है और न ही 8 से विभाज्य है। तो इस 2 के सवाल में 2 संख्याएं ऐसी हैं जो किसी भी संख्या से यहाँ विभाज्य नहीं है। आंसर आपको प्रत्येक जो पार्ट्स है उसका आपको इस तरह से लिखना है। तो ये 2 का सवाल आपको इस तरह से हल करना है। अब देखिए तीसरा सवाल। तीसरा सवाल है, इसमें देखिए हमें विभाज्यता की जांच के नियमों द्वारा ज्ञात कीजिए कि निम्न में कौन सी संख्याएं 6 से विभाज्य हैं। तो 6 से विभाज्य कौन सी होती हैं? जो संख्याएं 2 और 3 दोनों से विभाजित हो। 2 और 3 दोनों से विभाजित होती हैं तो वह संख्या 6 से भी विभाजित होती है। तो हमने पिछले वीडियो में देखा था कि 2 से विभाज्यता के लिए इकाई का अंक सम अंक होना चाहिए। तो यानी 2 0 2 4 6 8 ये अंक होंगे तो वो 2 से विभाज्य होगी। तो यहाँ देख लीजिए कि जिस संख्या में सम अंक नहीं है इसका मतलब वो 6 से विभाज्य नहीं है। तो यानी ये 5 है तो यहाँ सम अंक नहीं है तो ये 6 से विभाज्य नहीं होगी। ये भी सम अंक नहीं है, 3 है तो ये भी 6 से विभाज्य नहीं होगी। यहाँ भी 3 है तो ये भी 6 से विभाज्य नहीं होगी। और फिर देखिए अब इनमें बाकी के जो बच गए उनमें हम 3 की भाजकता का नियम भी और लगा करके देखेंगे। 3 की भाजकता के लिए हम देखेंगे कि उसमें अंकों का योग करना है आपको, और अंकों के योग में अगर 3 का भाग जाता है तो वह संख्या भी 3 से विभाज्य होगी। तो चलिए हम ए है उसको हम यहाँ हल कर लेते हैं। आपको आंसर किस तरह से लिखना है वो हम ज्ञात कर लेते हैं। तो यहाँ लिखेंगे संख्या में इकाई का अंक, संख्या में इकाई का अंक 4 है, अतः यह संख्या 2 से विभाज्य है। 2 से विभाज्य है। अब 2 और 3 दोनों की भाज्यता की जांच करनी है हमें। तो 2 से विभाज्य है। अब हमें ज्ञात करना है संख्या के अंकों का योग। संख्या के अंकों का योग, अंकों का योग। अब अंकों का योग हमें ज्ञात करना है। 2 और 9 11, 11 और 7 18, 18 और 1 19, 19 और 4 23, 23 और 4 27, 27 है। अतः यह संख्या 3 से विभाज्य है। क्यों है? क्योंकि 27 है वो 3 से डिवाइड होता है, विभाज्य है, इसलिए संख्या है वो भी 3 से विभाज्य होगी। यह संख्या 3 से विभाज्य है। अब 2 और 3 दोनों से ये विभाज्य है संख्या। तो अतः यह संख्या एक लाइन और लिख दें आप कि यह संख्या 2 और 3 दोनों से विभाज्य है, अतः यह संख्या 6 से भी विभाज्य होगी। 6 से भी विभाज्य होगी। अब इस तीसरे सवाल में जितने पार्ट्स दिए गए हैं उनमें आपको 2 और 3 की विभाज्यता की जांच करनी है। अगर दोनों का भाग जिसमें जाता है तो वहां 6 का भाग भी जाएगा। तो इस तरह से आपको ये तीसरा सवाल है वो हल करना है। अब मैं इनके डायरेक्ट आपको आंसर बता देता हूं। यहाँ देखें इसमें 2 का भाग भी गया और 3 का भाग भी गया, तो इसका मतलब यहाँ 6 का भाग भी जाएगा। अब बी वाले में देखिए इकाई का अंक 8 है, इसका मतलब यहाँ 2 का भाग तो जाएगा। अब इनके अंकों का योग कीजिए आप। 1 और 2 3, 3 और 5 8, 8 और 8 16, तो यहाँ 3 का भाग नहीं जाता है। इसका मतलब यहाँ 6 का भाग 6 से भी ये संख्या है वो विभाज्य नहीं होगी। ठीक है, 3 का भाग है वो इसमें नहीं जाता है, तो यानी 6 से भी ये विभाज्य नहीं होगी। यहाँ हमने देखा है कि इकाई का अंक है वो विषम अंक है, इसलिए यहाँ
2 का भाग नहीं जा रहा है, इसलिए यहाँ 6 का भाग भी नहीं जाएगा। दोनों का भाग जाने पर ही 6 से वो विभाज्य होगी। अगर 1 का जा रहा है, अगर इनमें से किसी में 3 का भी जा रहा है भाग, तो ये 6 से विभाज्य नहीं है। अब यहाँ ई वाले में देखें, इकाई का अंक 2 है, इसका मतलब है यह संख्या 2 से तो विभाज्य है। अब अंकों का योग कीजिए आप, तो अंकों का योग करेंगे 9 और 1 10, 10 और 3 13, 13 और 5 18, 18 और 2 20, तो 20 3 से विभाज्य नहीं है। 3 से विभाज्य नहीं है, इसका मतलब यह 6 से भी विभाज्य नहीं होगी। अब अगली है, इसमें अंक 0 है, तो इसका मतलब यह 2 से तो विभाज्य है। अब अंकों का योग कीजिए, 4 और 3 7, 7 और 8 15, 15 और 7 22, 22 और 5 हो जाएंगे 27, तो यह संख्या 3 से विभाज्य है। क्या लिखेंगे इसमें? इस संख्या में इकाई का अंक 0 है, इसलिए 2 से विभाज्य है, और इस संख्या के अंकों का योग 27 है, जो 3 से विभाज्य है। अतः है इस संख्या, यह संख्या 2 और 3 दोनों से विभाज्य है, इसलिए यह संख्या 6 से भी विभाज्य होगी। ठीक है, तो यह संख्या है वो भी 6 से विभाज्य होगी। अगली जी वाले में देखिए, इकाई का अंक 4 है, इसका मतलब 2 से यह विभाज्य है। अंकों का योग कीजिए, 1 और 7 8, 8 और 9 17, 17 और 1 18, 18 और 8 26, 26 और 4 30, तो 30 है वो 3 से विभाज्य है। तो यहाँ देखिए 2 और 3 दोनों से विभाज्य है, इसका मतलब यह 6 से भी विभाज्य होगी। यहाँ इसमें इकाई का अंक 3 है, इसलिए 2 से विभाज्य नहीं है, तो जब दोनों में से एक से भी विभाज्य नहीं है तो यह संख्या 6 से विभाज्य नहीं होगी, तो ये 6 से विभाज्य नहीं है। आई वाली में देखें 0 है, इसका मतलब है यह 2 से तो विभाज्य है। अंकों का योग कीजिए, 6 और 3 9 और 9 18, 18 और 2 20, 20 और 1 21, तो 21 है वो 3 से भी विभाज्य है, इसका मतलब यह 6 से भी विभाज्य है। अगली और अंतिम देखिए, इसमें इकाई का अंक क्या है? 0 है, सॉरी 2 है, तो 2 से विभाज्य होगी, 2 है तो। फिर अंकों का योग कीजिए, 1 और 7 8, 8 और 8 16, 16 और 5 कितने हो गए? 16 और 5 हो गए 21, 21 और 2 23, तो 23 है वो 3 से विभाज्य नहीं है, तो यह संख्या 6 से भी विभाज्य नहीं होगी। तो बच्चों आज के वीडियो में बस इतना ही। आशा है आपको दोनों सवाल समझ में आ गए होंगे। अगर किसी सवाल में आपको दिक्कत है या कोई डाउट है तो कमेंट करके जरूर बताएं। साथ ही वीडियो आपको पसंद आया है तो इसको लाइक कर दीजिए, और वीडियो छोड़ने से पहले चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। मिलते हैं अगले वीडियो में अगले सवालों को हल करने के लिए। तब तक के लिए नमस्ते, थैंक यू।